डीप फेक्स असल में वीडियोस, फोटोज या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होते हैं जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेंज किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी से ऐसा लग सकता है कि कोई ऐसा कुछ बोल रहा है या कर रहा है जो उसने असल में कभी किया ही नहीं। सोचो, एक वीडियो जिसमें आपका फेस किसी और के बॉडी पर लगा दिया गया हो या आपकी वॉइस बदलकर ऐसी बातें कहलवा दी जाएं जो आप कभी नहीं कहेंगे। यही डीप फेक्स की पावर है और यही उनका डेंजर भी। डीप फेक्स दिन ब दिन रियल लगने लगे हैं और उन्हें बनाना भी आसान होता जा रहा है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस वाला कोई भी हार्मफुल डीप फेक बना सकता है। कुछ लोग इसे एमएसई या एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके मिसयूज की संभावना बहुत ज्यादा और चिंताजनक है। इस टेक्नोलॉजी का असर बहुत दूर तक जाएगा, खासकर औरतों और सेलिब्रिटीज पर, जो अक्सर इस डिजिटल मैनिपुलेशन का मेन टारगेट होती है। डीप फेक्स औरतों और सेलिब्रिटीज के लिए एक अलग और बहुत बड़ा खतरा है। इंटरनेट पर पहले से ही औरतों को टारगेट करने वाला बहुत सारा हार्मफुल कंटेंट है और डीप फेक्स इस प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देते हैं। सोचिए, किसी लड़की का चेहरा उसकी मर्जी के बिना एक्सप्लिसिट वीडियोस में डाल दिया जाए। ये बहुत गलत है और इससे हैरेसमेंट, ब्लैकमेल और बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है। सेलिब्रिटीज के लिए ये और भी ज्यादा रिस्की है। उनकी पब्लिक इमेज उनके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एक डैमेजिंग डीप फेक उनके करियर को बर्बाद कर सकता है। एक ऐसा डीप फेक जो बिल्कुल सच्चा लगे किसी सेलिब्रिटी को ऐसे प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट करते हुए दिखा सकता है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है, या उससे भी बदतर, इलीगल या गलत काम करते हुए। स्कारलेट जोहानसन का केस, जिनकी फोटो एक डीप फेक वीडियो में यूज की गई थी, ये दिखाता है कि कितने भी फेमस लोग इस टेक्नोलॉजी से सेफ नहीं हैं। जोहानसन ने इस एक्सपीरियंस के खिलाफ ब्रेवली आवाज उठाई और डीप फेक अब्यूज के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत पर जोर दिया। डीप फेक्स का बढ़ना सिर्फ एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। कुछ सालों में डीप फेक इंसिडेंट्स में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है और विक्टिम्स को इमोशनल और रेप्यूटेशनल डैमेज हुआ है। डीप फेक टेक्नोलॉजी की आसान पहुंच का मतलब है कि परपेट्रेटर्स आसानी से हार्मफुल कंटेंट बना और शेयर कर सकते हैं, जिसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। डीप फेक्स की सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन पर से ट्रस्ट कम कर सकते हैं। जैसे जैसे डीप फेक्स और एडवांस्ड होते जाएंगे, रियल कंटेंट और फेक कंटेंट में फर्क करना मुश्किल होता जाएगा। इसका जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स और पर्सनल रिलेशनशिप्स पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। डीप फेक्स के विक्टिम्स पर पड़ने वाले इमोशनल टोल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपनी पहचान चुराए जाने और उससे छेड़छाड़ होने पर जो वायोलेशन, ह्यूमिलिएशन और पावरलेसनेस का फीलिंग आता है, उसका लॉन्ग लास्टिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर डीप फेक के पीछे एक असली इंसान होता है जिसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। डीप फेक्स के खतरे से निपटने के लिए अवेयरनेस, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस और स्ट्रॉन्ग लॉज, तीनों की जरूरत है। लोगों को डीप फेक्स के बारे में और उनके डेंजर्स के बारे में बताया जाना चाहिए, और यह भी कि उन्हें कैसे पहचाना जाए। क्रिटिकल थिंकिंग और मीडिया लिटरेसी आज के जमाने में बहुत जरूरी स्किल्स हैं। अच्छी बात यह है कि लोटी एआई जैसी कंपनीज सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही हैं ताकि डीप फेक्स को डिटेक्ट और रिमूव किया जा सके। लोटी एआई का प्लेटफॉर्म डीप फेक्स को अच्छी एक्यूरेसी से आइडेंटिफाई कर सकता है, जिससे हार्मफुल कंटेंट के स्प्रेड को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं है। हमें ऐसे स्ट्रॉन्ग लॉज की जरूरत है जिनसे परपेट्रेटर्स को मलिशियस डीप फेक्स बनाने और फैलाने के लिए सजा मिल सके। दुनिया भर के लॉ मेकर्स को इस इश्यू को सीरियसली लेना चाहिए और ऐसे लॉज बनाने चाहिए जो लोगों को प्रोटेक्ट करे और साथ ही फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी ध्यान रखें। डीप फेक्स के खिलाफ लड़ाई हमारे ऑनलाइन वर्ल्ड की इंटेग्रिटी और हर जगह लोगों की सेफ्टी के लिए एक लड़ाई है। एक